8 नवंबर 1947 की बात है। कार्तिक पूर्णिमा की दोपहरी में मुंबई पुलिस में कार्यरत एक अधिकारी के घर एक प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया। जैसे जैसे ये बच्ची बड़ी हुई, इसे पतंग के मांझे तैयार करने और पेंच लड़ाने में मजा आने लगा। थक जाती तो वो अमरूद के पेड़ पर लेटकर कॉमिक्स पढ़ने लगती। ये सब लड़कों जैसे शौक थे, एटलीस्ट लोगों की नज़रों में। लेकिन ज़माने की नज़रों में जो लड़कियों वाले शौक होते हैं, वो शौक भी थे उसे। जैसे उसे गुड़ियों के साथ खेलना, उन्हें सजाना, उनकी शादी करवाना बहुत अच्छा लगता था। 10 साल की थी कि वो अपनी गुड़ियों के लिए सुंदर सुंदर कपड़े भी खुद ही सिल लेती थी। एक बार उसने अपना एक बहुत ही सुंदर हरे रंग का लहंगा लिया और उसे काट छांट कर अपनी गुड़िया के लिए एक लहंगा तैयार कर दिया। माँ ने देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि ये लहंगा एक दिवाली पहले ही उन्होंने बड़े चाव से अपनी बेटी को लेकर दिया था। पिता के लिए अपनी सीमित तनख्वाह में अपने 6 बच्चों के लिए बार बार कपड़े बनवाना संभव नहीं था, लेकिन वो बेटी के हुनर को देखकर उसे डांट भी नहीं पाते थे। उल्टा उससे कहते थे कि तुम दर्जी बहुत अच्छी बनोगी। फिर वो कपड़ों को आयरन इतना अच्छा करने लगी कि पिता कहने लगे कि तुम अगर दर्जी नहीं बन सकी तो बेहतरीन धोबन ज़रूर बनोगी। जब देखा कि वो तो जूते भी बड़ी परफेक्शन से पॉलिश करती है, तो कहने लगे कि तुम बहुत अच्छी मोची बनोगी। लेकिन जब उनकी ये बेटी बड़ी हुई तो ना तो वो दर्जी बनी, ना ही मोची। हाँ, अपनी कांजीवरम साड़ी के साथ मैचिंग स्नीकर्स पहनकर आज भी जब ये मद्रासन अपने 4 दर्जन चूड़ियों से लहके हाथों से माइक पकड़ती है और आशा सिंह मस्ताना का गाना गाती है, काली तेरी गुत्त ते पर आंदा तेरा लालनी आहो, तो ऐसा समा बंध जाता है कि सुनने वालों का तन और मन झूम उठता है। जी, ये कहानी है सुप्रीमली टैलेंटेड द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप, पद्मश्री पद्म भूषण उषा उत्थुप की। बात है 1967 के जून महीने की। 19 साल की उषा जी अपनी मामी लीला के साथ मद्रास के 9 जेम्स क्लब में गई हुई थीं। इस समय तक उषा जी की बहनें इंदिरा और उमा सामी सिस्टर्स के नाम से पॉप म्यूजिक में अपना नाम बना चुकी थीं। अपनी बहनों को परफॉर्म करता देख उषा जी का भी दिल होता कि वो भी गाएं, लेकिन उनकी हैवी ऑलमोस्ट मैस्कुलिन आवाज़ उन्हें हमेशा से ही म्यूज़िक की दुनिया का हिस्सा बनने से रोकती आई थी। स्कूल में भी बस एक म्यूज़िक टीचर थी, मिसेस डेविडसन, जिन्होंने उषा जी के अंदर छिपे म्यूज़िक को समझा था और उन्हें एक म्यूज़िकल ग्रुप में टैम्बरिन बजाने का काम सौंप दिया था। गाने का मौका उन्हें कभी नहीं मिला था, लेकिन उस दिन उनकी मामी लीला ने क्लब में उनको गाने के लिए फोर्स किया। बोली, यू गो एंड सिंग। बाहर बारिश हो रही थी। उषा उत्थुप ने माइक थामा और पूरी मस्ती के साथ गाने लगी, नेवर नो हाउ मच आई लव यू। बाहर बारिश थम गई, लेकिन क्लब के अंदर उषा जी के स्वरों के जादू से जो कोलाहल मचा था, वो थमने का नाम नहीं ले रहा था। क्लब के मालिक की हैरानी का ठिकाना ना था। ऐसी आवाज़ और ऐसा अंदाज उसने कभी नहीं देखा था। वो उषा जी के पास आया और बोला, पूरे महीने में 1 हफ्ते के लिए ही सही, आप यहाँ गाना गाने आ सकती हैं। तब से 55 साल से ऊपर बीत गए। उषा जी अब भी वैसी ही अल्हड़ किशोरी की तरह गाती हैं और आज भी उन्हें सुनकर मन आनंद से भर जाता है। उन्नीस 1965 में उषा उत्थुप जैसे ही बालिग हुई, उनकी रामास्वामी अय्यर यानी रामू जी से शादी हो गई। यानी 9 जेम्स में जब उन्होंने पहली बार गाया था, वो शादीशुदा थीं। इसके 1 साल बाद की बात है। उषा अय्यर तब तक कुछ जिंगल्स गा चुकी थीं और एक फिल्म में गाना भी गा चुकी थीं, जिसके हीरो थे दारा सिंह। फिल्म का नाम था कभी धूप कभी छाँव। घर वाले मजाक में कहते थे कि दारा सिंह के लिए गाया होगा। खैर, बात है 1968 की।
महालिया जैक्सन एक इवेंट में हिस्सा लेने आई हुई थी। प्रोग्राम शुरू होने से पहले उषा उत्थुप महालिया से मिली और उन्होंने उन्हें जैक्सन का ही एक फेमस सॉन्ग गाकर सुनाया। महालिया उनसे इस कदर प्रभावित हो गईं कि वो उन्हें अपने साथ स्टेज पर ले गई और जाकर बोली, शी इज़ माई डॉटर, शी विल सिंग विद मी टुडे। उषा उत्थुप की खुशी का ठिकाना ना था। उस दिन स्टेज पर शुरू हुआ उनका सिलसिला आज तक जारी है। वो अब तक कई देशों में, कई भाषाओं में और कई खास हस्तियों के लिए गा चुकी हैं। एक रोज की बात है, कलकत्ता में ट्रिंकास रेस्टोरेंट में परफॉर्म करके उषा उत्थुप जानी नाम के एक शख्स के साथ वापस कमरे में लौटी। जानी मशहूर चाय कंपनी जे थॉमस एंड कंपनी में काम करते थे। उस दिन हमेशा उनके साथ रहने वाले उनके पति रामू रेस्टोरेंट में मौजूद नहीं थे, इसलिए जानी ने ही उषा जी से रिक्वेस्ट की थी कि वो उन्हें ड्रॉप कर देते हैं। लेकिन जैसे ही उषा जी ने कमरे का दरवाज़ा खटखटाया और उनके पति रामू जी ने दरवाज़ा खोला तो पत्नी उषा के पीछे खड़े जानी को देखकर उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो तुरंत बोले, बस बहुत हो गया मिस्टर उत्थुप, आप जा सकते हैं। उषा जी समझ नहीं पाई कि आखिर उनके पति को हो क्या गया है। हमेशा शांत रहने वाले यूं जानी पर चिल्ला क्यों रहे हैं। जानी गए तो उषा उत्थुप ने पति से इस रवैये का कारण पूछा। वो चिल्लाकर बोले, जानी ने आज मुझे एक चाइनीज रेस्टोरेंट में इनवाइट किया था। वहां बुलाकर उसने मुझसे कहा कि मैं उषा और उसकी भावनाओं के बारे में नहीं जानता, लेकिन मैं तुम्हारी पत्नी से प्यार करता हूं। बताओ, जॉनी ने जो कहा क्या वो सच है? क्या आपके मन में भी उसके लिए वही भावनाएं हैं? जाहिर है रामू ना सुनना चाहते थे, लेकिन उषा जी ने जवाब दिया, हाँ। लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या सोचेंगे, इस सब की परवाह किए बगैर उन्होंने अपने अंदर के सच को बयां कर दिया। शादी के 5 सालों में रामू जी ने निश्चित रूप से उषा जी के संगीत के प्रति जुनून को प्रोत्साहित किया था, लेकिन रात के समय उन पर एक अजीब सी अचल शांति, एक अंधेरा छा जाता था। ये सब उषा जी के लिए अकेलेपन से भरा था और जॉनी इस अंधेरे में उजाले की किरण लाए थे। रामू जी ने अब पत्नी उषा की परफॉर्मेंस के दौरान उनके साथ जाना बंद कर दिया था। ट्रिंकास के साथ अगले कॉन्ट्रैक्ट के दौरान उषा जी और जानी जी के बीच मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता चला गया और हर मुलाकात के साथ उषा जी अपने जीवन का एक बड़ा फैसला लेने के करीब पहुंचती गईं। ये फैसला था दूसरी शादी का। जानी उत्थुप से शादी कर उषा अय्यर बन गई उषा उत्थुप। इस कपल की एक बेटी एंजेली है और बेटा है सनी। अब तो वो नानी भी बन चुकी हैं, लेकिन उम्र ने उनके आकर्षण को रत्ती भर भी कम नहीं किया है। – 2015 की बात है। उषा उत्थुप के बेटे सनी के ऑफिस में सबका मेडिकल चेकअप हुआ। चेकअप के दौरान पता चला कि सनी की दोनों किडनीज खराब हो चुकी हैं। ये खबर सुन उषा जी कांप उठी। बेटे ने बताया कि अब एक ही रास्ता बचा है कि उन्हें हर दिन डायलिसिस करवानी होगी। बेटे की सेहत की सलामती के लिए मां ने क्या क्या नहीं किया, यहाँ तक कि वो तिरुपति बालाजी के मंदिर गईं और वहाँ अपने सदा फूलों से सुसज्जित रहने वाले लंबे घने केश तक देवता के चरणों में अर्पित कर दिए। 2016 में सनी का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, लेकिन दुर्भाग्य से बॉडी ने नई किडनी को एक्सेप्ट नहीं किया। अब और किडनी ट्रांसप्लांट का कोई फायदा नहीं था। आगे का समय डायलिसिस के भरोसे ही है। मां आज भी सीने पर दुखों का पहाड़ लिए हमेशा गाती रहती हैं। उन्होंने जैसे इस दुख को घोलकर पी ही लिया है और उसे सुरों का रूप दे दिया है। गाना जिनकी रग रग में बसा है, संगीत जिनकी आत्मा है, उन उषा दीदी की इस दास्तान के साथ ही
हमारा आज का ये शो हमें यहीं ख़त्म करने की इजाज़त दीजिए, इस वादे के साथ कि किसी और प्रेरक हस्ती की अनोखी कहानी के साथ फिर हाजिर होंगे। अभी के लिए नमस्कार। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।